रबीउल अव्वल का चांद देखकर सूरह कौसर इस तरह से पढ़ लो, उसी वक्त तकदीर और किस्मत बदल जाएगी, रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा और बोरियां भर भर कर घर में रिज़्क और दौलत आने लगेगी। हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत कबूल हो जाएगी, इतनी दौलत मिलने लगेगी कि कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप अपनी कोई दुआ या हाजत को कबूल करवाना चाहते हैं या फिर दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो रबीउल अव्वल के चांद को देखकर बताए गए तरीके से आप भी सूरह कौसर को जरूर पढ़ लें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि रबीउल अव्वल के चांद का जो वजीफा आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने का आगाज होने जा रहा है। दुनिया भर में मौजूद तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रबीउल अव्वल के इस मुबारक और बहुत ही फजीलत वाले महीने की बहुत बहुत मुबारक। प्यारे बहन भाइयों, रबीउल अव्वल के चांद का जो वजीफा आपको बताने जा रहे हैं ये कोई नया नहीं बल्कि 1400 साल पुराना है। 100% मुस्तनद वजीफा है और करने में भी बहुत छोटा और आसान है। रबीउल अव्वल के चांद का ये वजीफा बहुत से लोगों की जिंदगी और तकदीर को बदल चुका है। ऐसे लोग जो कि पैसे पैसे को तरसा करते थे, रबीउल अव्वल के चांद का वजीफा कर लेने के बाद करोड़ों में खेलने लगते हैं। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, ये कोई आम चांद नहीं है बल्कि रबीउल अव्वल के महीने का चांद है। रबीउल अव्वल का महीना जो कि बेहद फजीलत और बरकत वाला महीना है। रबीउल अव्वल इस्लामी हिजरी साल का तीसरा महीना है। ये वो महीना है जिसमें दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बुजुर्ग और उलमा इकराम का कहना है कि ऐसे लोग जिनकी दुआएं आम महीनों में कबूल नहीं होती, उन्हें चाहिए कि रबीउल अव्वल के महीने में, खासकर जब रबीउल अव्वल का चांद नमूदार होता है, उस वक्त दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उनकी हर दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक बनता है। प्यारे बहन भाइयों, रबीउल अव्वल की फजीलत इससे ज्यादा क्या होगी कि ये वो महीना है जिस महीने में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। पर जितना रबीउल अव्वल का महीना फजीलत वाला है, इतनी ही फजीलत रबीउल अव्वल के चांद की भी है। इसलिए फिर चाहे आपकी कोई भी हाजत है या आपका कोई भी मकसद है, तो आपने रबीउल अव्वल का चांद देखकर ये छोटा सा वजीफा कर लेना है। फिर चाहे आप अपने कारोबार को तरक्की करता देखना चाहते हो या आपकी शादी ना हो रही हो, आप अपनी मनपसंद जगह शादी करवाना चाहते हो, या फिर आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं लेकिन आप अपने घर में प्यार मोहब्बत और सुकून देखना चाहते हो, या फिर आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप अल्लाह ताला से नूरीना औलाद के ख्वाहिशमंद हो, या फिर आपका मसला जादू टूना और बंदिश है, या फिर आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, यानी फिर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, आप हर हाजत हर मकसद को पूरा करवाने के लिए रबीउल अव्वल के चांद के इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग रबीउल अव्वल के चांद के इस वजीफे को दौलत और रिज्क के लिए करते हैं, और यकीन माने अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इससे ताकतवर और इससे मुख्तसर और कोई वजीफा नहीं। प्यारे बहन भाइयों, उलमा इकराम और बुजुर्गों का रबीउल अव्वल के महीने के बारे में ये भी कहना है कि जो कोई शख्स रबीउल अव्वल के महीने में ये 7 काम करना शुरू कर देता है तो फिर उसे क्या, उसकी आने वाली अगली 7 नस्लों को कभी रिज्क और दौलत की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। उसको इतनी दौलत मिलती है कि उसकी 7 नस्लों के लिए काफी होती है। रबीउल अव्वल के महीने में जिस पहली चीज का आपने ख्याल रखना है वो है सफाई और सुथराई और तहारत। कोशिश करें कि पाक साफ रहें और तहारत का खास ख्याल रखें। इसी तरह दूसरा काम है खुशबू लगा कर रहना। अगर आप पूरा महीना खुशबू लगा कर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन रबीउल अव्वल के हर जुमे में कोशिश करें कि खुशबू जरूर लगाएं। जुमे के दिन खुशबू लगाना वैसे भी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जबकि तीसरा काम है रबीउल अव्वल के महीने में ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करें। चौथा काम है दुरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। प्यारे बहन भाइयों, जरूरी नहीं कि आप दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, चाहें तो आप छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली
सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद, या फिर इससे भी छोटा दुरूद पढ़ा जा सकता है जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि जो पांचवा काम आपने करना है कि हर मुमकिन तौर पर गुरूर और तकब्बुर से बचने की कोशिश करें। छठा काम, ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगें, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों रबीउल अव्वल के महीने में दुआओं की कबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों की दुआएं आम महीने में कबूल नहीं होती वो रबीउल अव्वल के महीने में ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जबकि जो सातवां और आखिरी आपने काम करना है कि रबीउल अव्वल के महीने में फिर चाहे आप किसी छोटे से मिलें या बड़े से मिलें, सलाम करने में हमेशा आप पहल करने की कोशिश करें। तो प्यारे बहन भाइयों, अब रबीउल अव्वल के चांद के वजीफे की बात कर लेते हैं कि ये वजीफा आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वजीफा बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है और इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए उस वक्त इस वजीफे को किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप अपनी आंखों से ही रबीउल अव्वल का चांद देखें, यानी जब रबीउल अव्वल के चांद का आगाज हो जाए तब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं, या अगर आपको रबीउल अव्वल का चांद खुद नजर आ जाए तब तो इससे अच्छी और बात ही कोई नहीं हो सकती। रबीउल अव्वल के चांद के वजीफे को खुले आसमान के नीचे किया जाता है, इसलिए या तो आपने सहन में या फिर छत पर चले जाना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। जब 7 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आपने पूरे 21 बार सूरह कौसर को पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर वैसे तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, लेकिन ये कुरान पाक की सबसे ताकतवर सूरा भी है। सूरह कौसर की इतनी ज्यादा फजीलत होने की वजह ही ये है कि ये अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा थी। जब आप 21 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या फिर जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी हाजत है, आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से वो तमाम चीजें मांग लेनी है। दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, आपका वजीफा मुकम्मल है। ये बेहद छोटा सा वजीफा है और यकीन माने इस वजीफे को करने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन इस चीज को याद रखें कि ये वो वजीफा है जो कि आपकी जिंदगी बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगी को बदल सकता है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस वजीफे में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो इतना वजीफा मुकम्मल कर लेने के बाद आपने आखिर में 2 रकात नमाज नफल भी अदा कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखकर इस वजीफे को करेंगे तो उसके बाद आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। फिर चाहे आप 1 करोड़ मांगे या 1000 करोड़ ही क्यों ना मांग लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।